अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सब गवर्नरों ने मिलकर उस्मान के लिए एक जाल बिछाया था और पादरी ग्रेगोर के ज़रिए सोगत में आग लगाने का मंसूबा बनाया था। लेकिन उस्मान को इस मंसूबे का पता चल गया था, जिसके बाद उसने पादरी ग्रेगोर का सर कलम कर दिया था। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी खेमे में उस्मान कह रहा था, काफरों के तमाम मंसूबों पर हम पानी फेर चुके हैं। उनकी उठाई गई तमाम तलवारें पहले उन्हीं पर गिरी हैं। अब फतह का वक्त है और फतह किया जाने वाला पहला किला एनागोल होगा। उस किले की दीवारें तोड़ने के लिए हमें मंजनीकों की ज़रूरत है और सिपाहियों के लिए बड़ी तादाद में हथियारों की ज़रूरत है। किले को जाने वाला रास्ता एक लोहे की कान से होकर गुजरता है। अगर हमने वो कान हासिल कर ली तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। गुंदुज कहता है, हमें एहतियात से काम लेना होगा उस्मान साहब, कान में बहुत से लोग पहरेदार हैं। तो उस्मान कहता है, लोहे को लोहार ही पहचानता है भाईजान। दाऊद उस्ताद इस वक्त बेस बदल कर एनागोल किले के रास्ते में हैं। यह सुनकर गुंदुज और ख़वातीन खुश हो जाते हैं और उस्मान की हिकमत अमली की तारीफ़ करते हैं। फिर उस्मान कहता है, इज़्ने का गवर्नर सागुरोस हमसे मुलाकात के लिए रवाना हो चुका है। उसका इस्तकबाल हम तुर्क रवायात के मुताबिक करेंगे। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। लोहार दाऊद कह रहा था, कान में काम करने वाले आ रहे हैं, हम उनके साथ अंदर जाएंगे, अच्छी तरह से बेस बदल लो। जरकुताई कहता है, इंशाल्लाह हम कान में दाखिल हो जाएंगे दाऊद उस्ताद। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और फिर एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कान में काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचते हैं तो दाऊद उस्ताद कहता है, सिपाहियों चलो चलें। यह कहकर वो उठ खड़े होते हैं और उन मजदूरों में शामिल हो जाते हैं। इस तरह वो कान में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। अंदर कॉर्नेलिया कह रही थी, क्या आप निकोला से शादी के बारे में सोच रही हैं? तो मारी कहती है, ये शादी कभी नहीं होगी कॉर्नेलिया, मोहब्बत मौत की हद तक ताकतवर होती है। मैं निकोला से कभी भी शादी नहीं करूंगी। इतने में कोशिश अंदर दाखिल होता है तो कॉर्नेलिया बाहर चली जाती है। फिर कोशिश कहता है, हमने जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां मुकम्मल करनी है मारी, और कल तुम मुझसे पूछे बगैर किले से बाहर गई थी, तुम कहाँ गई थी? मारी कहती है, मैं हवा खाने गई थी बाई। तो कोशिश कहता है, तुम मेरी आंखों में देखते हुए झूठ बोल रही हो। मुझे बताए बगैर तुर्गत के कबीले में जाने का क्या मतलब है? तुम क्या करने वाली हो मारी? मारी कहती है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए बाई। यह सुनकर कोशिश उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, बदतमीज़, निकोला से शादी तक तुम किले से बाहर पाँव भी नहीं रखोगी। मेरी नज़रें तुम पर हैं मारी, यह शादी कल होगी। यह कहकर कोशिश बाहर निकल जाता है। फिर कॉर्नेलिया अंदर आकर पूछती है, क्या आप ठीक हैं खानम? तो मारी कहती है, मेरा भाई मुझे किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो गलत है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो कॉर्नेलिया, तुर्गत के पास जाओ और उससे मदद तलब करो। उसे मेरी शादी होने से पहले मुझे अगवा करना होगा। कॉर्नेलिया पूछती है, क्या आपको उस पर इतना ज़्यादा भरोसा है? मारी कहती है, फ़िलहाल तो सबसे बढ़कर उसी पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्ताद दाऊद उस्मान को एक नक्शे के ज़रिए कान की जगह के बारे में बता रहा था। उस्मान कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये कान हासिल करके रहेंगे। फिर उस्ताद दाऊद लोहे का एक टुकड़ा उस्मान को देते हुए कहता है, ये कान बहुत बरकत वाली है उस्मान साहब, इससे निकलने वाले लोहे से हम बहुत ज़्यादा हथियार बना सकते हैं, मंजनीकें भी तैयार हो सकती हैं और फिर हम हथियारों की तिजारत भी कर सकते हैं। यह सुनकर उस्मान खुश हो जाता है और लोहार दाऊद की तारीफ़ें करता है। दूसरी जानिब हरमन काया किले में रुगातोस कह रहा था, खुदाबंद पादरी ग्रेगोर के गुनाह माफ़ करे। निकोला कहता है, उसे सिर्फ एक काम करना था, लेकिन वो निकम्मा फिर भी नाकाम हो गया। खुदाबंद चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन मैं इस तरह की बेवकूफ़ी कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह सुनकर रुगातोस गुस्से में आ जाता है तो कोशिश कहता है, जो होना था हो गया, मरे हुए पादरी के लिए ना लड़ना ही बेहतर होगा। इतने में दरवाज़ा खुलता है और इज़्ने का गवर्नर सागुरोस और उसकी बेटी अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर कोशिश कहता है, आपने हमें हैरान किया, आपकी आमद की तवक्को नहीं थी। सागुरोस कहता है, मैं यहाँ मुलाकात के लिए नहीं बल्कि आप लोगों को वार्निंग देने आया हूँ। जब उस्मान साहब इज़्ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आप लोगों ने उन पर हमला किया। तो कोशिश कहता है, उस्मान हमारा दुश्मन है। सागुरोस कहता है, गुस्ताख मत बनो कोशिश, मुझे अपने ही किले में जहर देने की कोशिश की गई। रास्ते में हमला करने वालों ने महल में भी अपना हमला जारी रखा। यह सुनकर निकोला आगे आ जाता है और कहता है, उस्मान पर हमला करने वाला मैं हूँ और अगर मौका मिला तो दोबारा भी ऐसा ही करूँगा। उस्मान से तिजारत करके उसे हमारे सामने ला खड़ा करने वाले आप हैं। हम तुर्कों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या पता तुम्हें उस्मान ने ही जहर दिया हो। सागुरोस कहता है, तुम बहुत बोलते हो निकोला, ज़ुबान बहुत से ताकतवर लोगों का खात्मा कर चुकी है। तो निकोला कहता है,
ज़्यादा बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो, और उस्मान के साथ इत्तेहाद करके हमसे गद्दारी करने वाले भी तुम हो। सागुरोस बुलंद आवाज़ में कहता है, किलेदारो, मैं निकाया का वाली सागुरोस काय कबीले में उस्मान साहब से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मेरे काफिलों और माल की हिफाजत उस्मान साहब करेंगे और आप सबको ये कबूल करना पड़ेगा। यह सुनकर रुगातोस कहता है, इन सरजमीनों पर मौजूद हर तख्त बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है सागुरोस, मोहतात रहना, आप जाओ यहाँ से। इस तरह सागुरोस और उसकी बेटी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान कह रहा था, मैंने वाली सागुरोस को ऐसे ही नहीं बुलाया दाऊद उस्ताद, हम उसके काफिले के जरिए एनागोल किले में दाखिल होंगे। हमें एनागोल किले को फतह करने के लिए उसके आसपास कब्जा जमाना होगा और फिर हम कदम ब कदम अपने हदफ की जानिब बढ़ेंगे। सागुरोस की हमारे साथ शमूलियत दूसरे किलेदारों में फूट पैदा करेगी और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जरगुताई आईगुल के खेमे में पहुंचता है तो वो खेमे में नहीं थी। जरगुताई सुर्ख रंग का एक पत्थर निकालता है जो वो कान से निकाल कर लाया था। इतने में आईगुल भी चुपके से अंदर दाखिल हो जाती है। वो समझती है कि ये कोई चोर है। जरगुताई आईगुल का संदूक खोलकर उसमें वो सुर्ख पत्थर रख रहा था कि इतने में आईगुल उस पर हमला कर देती है। जरगुताई इस हमले से बच जाता है और आईगुल उसे देखकर चौंक जाती है। फिर जरगुताई खड़ा हो जाता है तो आईगुल कहती है, क्या तुम अपने खेमे का रास्ता भूल गए हो? यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? जरगुताई कहता है, तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मैं सुबह वापस जिम्मेदारी पर चला जाऊँगा, इसलिए जाने से पहले तुमसे मिलने आया था। फिर जरगुताई उस संदूक से वो सुर्ख पत्थर निकाल कर कहता है, जब हम उस कान में काम कर रहे थे तो मुझे ये पत्थर मिला। यह अंधेरे में जगमगा रहा था तो उस वक्त तुम मेरे जहन में आ गई। तुम भी इस पत्थर की तरह मेरे अंधेरों को जगमगा दोगी। आईगुल मुस्कुराते हुए वो पत्थर ले लेती है तो जरगुताई कहता है, अब हाँ कह दो पागल लड़की। तो आईगुल कहती है, अब जाओ जरगुताई, मैं हाँ नहीं कहूँगी। जरगुताई कहता है, तो फिर मैं उस कान में दब कर रह जाऊँगा और तुम्हारी ज़मीर पर बोझ नहीं बनूंगा। आईगुल कहती है, तुम फजूल बातें मत करो जरगुताई, अब जाओ यहाँ से। इस तरह वो जरगुताई को खेमे से बाहर भेज देती है और फिर उस सुर्ख पत्थर को देखकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ तुर्गत के कबीले में मारी की मुलाजमा कॉर्नेलिया पहुंचती है और कहती है, मैं मारी का पैगाम लाई हूँ तुर्गत साहब। यह सुनकर तुर्गत खड़ा हो जाता है। फिर कॉर्नेलिया कहती है, गवर्नर कोसिस मारी की शादी ज़बरदस्ती निकोला से करवाना चाहता है। तुर्गत पूछता है, कब है ये शादी? तो कॉर्नेलिया कहती है, ये शादी कल होने वाली है। मारी चाहती है कि आप उसे बचा लें, वो आपके अलावा किसी से भी मदद नहीं मांग सकती, क्या आप उसे बचाएंगे? तो तुर्गत कहता है, पहले मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मारी मुझ पर इतना एतमाद क्यों कर रही है। कॉर्नेलिया कहती है, उसे बचाने के बाद आप ये सवाल उससे खुद पूछ लेना। फिर तुर्गत कहता है, ठीक है आप तुम जाओ, मैं अपना जवाब पहुंचा दूंगा। इसके बाद कॉर्नेलिया चली जाती है। दूसरी तरफ हरमन काया किले में रुगातोस कह रहा था, हम सागुरोस और उस्मान को हमें नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देंगे, सागुरोस को मरना होगा। कोसिस कहता है, अगर सागुरोस उस्मान की हिफाजत में मारा जाए तो हमारा शहंशाह उस्मान पर हमले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर रवाना कर देगा। फिर निकोला कहता है, जब उस्मान इज़्नी की तरफ जा रहा था तो मैंने सल्जूकी वजीर अलम शाह से बातचीत की थी। उस्मान की ताकत बढ़ने से वो भी परेशान है, वो किसी डरावने ख्वाब की तरह उस्मान पर मुसल्लत हो जाएगा। यह सुनकर रुगातोस कहता है, तो फिर हमें अपना काम कार गुजरना होगा। यह काम जूलिया और इसके आदमी करेंगे। सिर्फ सागुरोस ही नहीं बल्कि उसकी बेटी भी मरेगी। बड़ा मंसूबा होना चाहिए। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सागुरोस और उसकी बेटी काय कबीले में पहुंच जाते हैं। इस तरह सागुरोस का एक शानदार इस्तकबाल किया जाता है। इस दौरान गोक्तो गवर्नर सागुरोस की बेटी में काफ़ी दिलचस्पी दिखाता है और उसे बार बार देखने लगता है। उस्मान सागुरोस को खुशामदीद कहता है। फिर सागुरोस कहता है, सच कहूँ तो मुझे ऐसे बेहतरीन इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी। उस्मान कहता है, मेहमान की इज़्ज़त अफजाई सरदारी के फ़राइज़ में से एक है। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं, ज़रा आप हमारे सिपाहियों की तीरंदाजी की महारत का नज़ारा कीजिए।
इसके बाद उस्मान के सिपाही तीरंदाजी का मुजाहरा करने लगते हैं। तीरंदाजी का मुजाहरा देखकर सागुरोस कहता है, तुर्को, वाकई आप लोगों से बेहतर तीरंदाजी करने वाला कोई नहीं है। फिर सागुरोस की बेटी कहती है, जितना सुना था वैसा ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा।